जब रूही देखती है कि गंगाजल से टूटी पेंटिंग कुछ देर बाद अपने आप ठीक हो गई है, तो उसे समझ आता है कि पेंटिंग में कोई रहस्य छुपा हुआ है। इसलिए रूही तुरंत घर के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि वह उसे सही रास्ता दिखाएं। तभी एक चमत्कार होता है। रूही के हाथों में सिंदूर उड़कर लग जाती है। इस घटना से रूही को एहसास होता है कि अब अपने सुहाग की रक्षा के लिए उसे खुद ही मजबूत होना होगा। साथ ही रूही को पता चलता है कि उसने जो पेंटिंग बनाई थी वह श्रापित है और तभी से घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। अपने सिंदूर वाले हाथों को लेकर रूही पेंटिंग के पास जाती है और उसे उठाकर कचरे में फेंक देती है। लेकिन जब रूही अपने कमरे में सोने जाती है, तभी सामने एक साया खड़ा हो जाता है। रूही डर के मारे हड़बड़ी में पूछती है कि वह कौन है और यहाँ क्यों है। आत्मा रूही से कहती है कि उसे रूही और नहार ने ही इस घर में लाया है, लेकिन अब उसका प्यार नहार से हो चुका है। वह रूही को रास्ते से हटाकर नहार को पाना चाहती है। रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि गंगाजल डालकर पेंटिंग का टूटना भी इसी वजह से हुआ था। फिर रूही हिम्मत दिखाती है और आत्मा को चेतावनी देती है कि उसके बुरे इरादों को कभी सफलता नहीं मिलेगी। रूही तुरंत अपने कमरे में जाती है और नहार को सारी सच्चाई बताती है। नहार पूछता है कि यह सब कैसे पता चला, तो रूही बताती है कि आत्मा खुद उसके सामने आई थी। नहार सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे संभव है। फिर नहार कहता है कि वे अगले दिन डॉक्टर से मिलेंगे और उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। रूही समझ जाती है कि आत्मा वाली बात पर घर वाले आसानी से यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वह हर हाल में सच सबके सामने लाएगी।